नमस्कार, वहां स्वागत। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं अनश 24/7। वक्त है अंचल आंचल का। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर राजधानी रायपुर से आपको बताएंगे, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही नई प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आएगा। इस पद के लिए दिल्ली में 5 से 6 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया। वहीं इस मामले को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सोनिया, राहुल, प्रियंका और खड़गे की अलग अलग कांग्रेस है। पहले ये तय करें कौन सी कांग्रेस किस काम को करेगी। वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान को लेकर दीपक बैज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कई गुटों में बटी है, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल खुद एक गुट है। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी खुद इतनी टुकड़ों में बटी है कि एक बोरा भी कम पड़ जाएगा। महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसी प्रदेश में महिला कांग्रेस अध्यक्ष अगर बनाना है तो 8-10 योग्य काबिल महिला कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे 1-to-1 चर्चा करना, फीडबैक लेना, तो ये तो बेहतर है। ये कांग्रेस में ही संभव है, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। तो उनको जो बेहतर लगेगा, जिनको अच्छा लगेगा, मजबूत महिला कांग्रेस हो सकती है उन 5-6 लोगों में, तो प्रदेश अध्यक्ष का कमान उनको मिलेगा। तो अच्छी है, हमें अच्छी परंपरा है हमारे लिए। यही तो कांग्रेस में लोकतंत्र है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि सोनिया कांग्रेस अलग है, राहुल कांग्रेस अलग है, प्रियंका कांग्रेस अलग है, खड़गे जी की कांग्रेस अलग है। अब कौन सी कांग्रेस किस काम को करेगी, पहले तो ये तय कर दें, उसके बाद में ये क्या है बृजमोहन अग्रवाल जी का बयान, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कितने गुटों में बटा हुआ है। खुद का भी अपना एक गुट है, खुद का भी अपना एक गुट है। भारतीय जनता पार्टी कितनी टुकड़ों में बटा हुआ है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, अगर उसको समेटना चाहें तो मुझे लगता है कि एक बोरा भी कम पड़ जाएगा, इतने टुकड़ों में बटा हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मोहन कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने इकोनॉमिक फोरम की बैठक की उपलब्धि को साझा किया। साथ ही अलग अलग विभागों की 15 योजनाओं को भी मंजूरी दी। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सेवा भारती योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत लगभग 34 कमरे बनाकर 56 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। यह योजना लंबे समय से प्रस्तावित थी। इसके अलावा राज्य में महाकाल महोत्सव, विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों और खेलो एमपी यूथ गेम्स के आयोजन को भी मंजूरी दी गई, जिनकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे। कैबिनेट में पचमढ़ी विकास योजना पर भी अहम चर्चा हुई। पिछले वर्ष पचमढ़ी नगर के विकास को लेकर निर्णय लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कारण कुछ नदियों और नालों को लेकर समस्या आई थी। अब संशोधित स्वरूप में विकसित क्षेत्र परिवर्तन कर पचमढ़ी के विकास को फिर से अनुमोदन किया गया है। खेलो एमपी का यूथ गेम्स का उद्घाटन टीटी नगर स्टेडियम में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुभारंभ होगा। जो पूरा पचमढ़ी नगर है उसका पूरा जो क्षेत्र है, इसके बारे में एक निर्णय हुआ था, परंतु उसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई समस्या आई है, तो कुछ नदियां, नाले व सड़कें उसके अंदर छूट गई थी। उनको निकाल करके वापस से मिला के और साडा क्षेत्र जो विकसित किया गया है। जल संसाधन विभाग की 2 बड़ी पूर्व परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई। ड्रिप इरिगेशन से सुहागपुर और बाबई तहसील को लिफ्ट कर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं पिपरिया शाखा से सुहागपुर तहसील को पानी मिलेगा। इससे करीब 4200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। नरसिंहपुर जिले में जहां वर्तमान में 71% सिंचाई होती है, वह बढ़कर 80 से 81% तक पहुंच जाएगी। यह परियोजना 200 करोड़ रुपए से अधिक की है। बैठक में विभिन्न विभागों की कुल 15 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। साथ ही जिन योजनाओं के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उनके क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री कृषक योजना पर भी चर्चा हुई, जिसके तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है और इसमें केंद्र सरकार से भी अनुदान मिलता है। वहीं राजस्व विभाग के राजस्व और कार्यालय व्यवस्था को सुधारने का भी निर्णय लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।
दमोह जिले के प्रमुख सीतानगर सिंचाई परियोजना से 84 गांव तक पानी पहुंचाया जाना था, जिसमें से 62 गांव दमोह ब्लॉक के भी शामिल थे। लेकिन विभाग की लापरवाही कहें या कुछ और, 33 गांव को इस परियोजना से वंचित कर दिया गया। ऐसे में नाराज किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया है। किसानों ने ट्रैक्टर रैली के साथ कलेक्ट्रेट के लिए वो निकले, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने यातायात व्यवस्था बिगड़ने से पहले रैली को हटा नाके पर बैरिकेड लगाकर बाईपास की ओर मोड़ दिया। रैली सरदार पटेल प्रतिमा स्थल पहुंची, जहां कलेक्टर ने किसानों से चर्चा कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। किसानों ने ज्ञापन में कहा, जब तक उनके गांव का नाम सूची में नहीं जोड़ा जाएगा, सिंचाई के लिए पाइपलाइन नहीं बिछाई जाएगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। दमोह ब्लॉक के 62 गांव को पानी दिया जाना था, लेकिन योजना बन गई और पानी आने लगा। उसमें से 33 गांव काट दिए गए। पता नहीं क्यों काटे, कैसे काटे, लेकिन हम लोगों की 33 गांव के लोगों की मांग है कि हमें सीतानगर परियोजना से पानी दिलाया जाए, और जब तक हमें पानी नहीं मिलता, हम किसान साथी, किसान बंधु पूरे 33 गांव के या अन्य क्षेत्र के किसान हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सीतानगर परियोजना सिंचाई से 84 गांव जुड़े थे, तो उसमें से क्या हम लोगों के 33 गांव काट दिए गए हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने 3 साल शासन का वेट किया। उसके बाद गाँव नहीं जुड़े, सिंचाई नहीं चालू हुई, तो हम लोगों ने, किसानों ने सब आंदोलन ट्रैक्टर रैली के माध्यम से आज से शुरुआत किया है। किसानों की प्रमुख मांग है वो ये है कि सीतानगर परियोजना से जो 33 गांव छूट गए हैं उनको फिर से इस परियोजना में जोड़ा जाए, ताकि उन गांवों के किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। बागली प्रेम विवाह को लेकर बागली में बुधवार शाम से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। मामला आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ है। बागली निवासी एक युवक ने सेवन्या खुर्द निवासी युवती से प्रेम विवाह किया है, जिसके बाद लड़की पक्ष और समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया। लड़की के परिजन व समाज की मांग है कि उनकी लड़की उन्हें वापस दे दी जाए। वहीं लड़की ने लड़के के पक्ष में बयान दिया है और लड़के के साथ रहने की इच्छा जताई है। इसके बावजूद लड़की के परिजनों और समाज के लोगों ने लड़के के घर का घेराव किया। वहीं पुलिस स्थिति को देखते हुए 4 थानों के पुलिस बल के साथ बागली गांव में तैनात किया गया है। भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र में पुलिस ने चाकू लेकर घूम रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। यह कार्रवाई थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में की गई। पुलिस के अनुसार तरेंगा गांव से 3, धुर्रा बांधा से 1 और सेमरिया बी गांव से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी सार्वजनिक स्थानों पर चाकू लेकर घूम रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में छोटू ध्रुव, हरीश ध्रुव और गेंदराम तरेंगा गांव के हैं। वहीं प्रकाश धुरु, धुर्रा बांधा, प्रहलाद यदु सेमरिया व गांव के हैं। पुलिस ने बताया, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में खेलों के जरिए युवाओं को नई पहचान देने वाले खेलो एमपी यूथ गेम्स का राज्य स्तरीय शुभारंभ 27 जनवरी को भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली गई। मध्य प्रदेश सरकार विक्रमोत्सव 2026 के जरिए सम्राट विक्रमादित्य के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी कार्य करेगी। रिपोर्ट देखिए।
मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले विक्रम उत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने आयोजन की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में मुख्यमंत्री निवास में 4000 मेगावाट बिजली के पावर सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए हुए समझौते प्रदेश के कई स्थायी विकास का आधार बनेंगे। इससे प्रदेश में कुल विद्युत उपलब्धता में बढ़ोतरी होने के साथ साथ बिजली की मांग की 100% आपूर्ति संभव होगी। से हमारे पूरे व्यवसाय हो रहे हैं, उस तरह से आपका भी यहाँ उसी प्रकार से स्वागत है, अभिनंदन और उम्मीद करेंगे भविष्य की दृष्टि से राज्य के अंदर सभी प्रकार की वृद्धि के सेक्टर में राज्य आगे बढ़ रहा है। हम लोगों की है बाकी राज्य के साथ जुड़कर देश की प्रगति माननीय मोदी जी के साथ देश कदम से कदम मिला के चल रहा है। उम्मीद करेंगे कि आपका ये सहयोग आगे मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विक्रम उत्सव 2026 के अलावा अलग अलग विभागों की 15 योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। खेलों के जरिए युवाओं को नई पहचान देने वाले खेलो एमपी यूथ गेम्स का राज्य स्तरीय शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल रहे। शुभारंभ के बाद यूथ गेम्स में राज्य स्तरीय मुकाबले शुरू होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट INH न्यूज भोपाल। भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सुनवाई हुई। शासन ने 28 मौतों की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें से 16 मौतें दूषित पानी से मानी गई हैं। कोर्ट ने डेथ ऑडिट रिपोर्ट में अस्पष्टता, पानी की टेस्टिंग के सीमित मानक, बोरवेल बंद करने के बाद भी दूषित पानी की आपूर्ति और मुआवजे में विसंगति पर सवाल खड़े किए हैं। ये लंबी बहस चलने का कारण मुख्य तौर पे यह था कि शासन ने एक डेथ ऑडिट रिपोर्ट पेश करी माननीय न्यायालय के समक्ष, जो कि गुमराह करने वाली रिपोर्ट थी। डेथ ऑडिट रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि 16 मौतों के आंकड़े जो हैं वो हमारे हिसाब से दूषित विषाक्त पानी की, जिसको वाटर पेंडेमिक की कैटेगरी में कहा गया, हुई है। बाकी 4 मौतों पर उन्होंने कहा कि अनिश्चितता बनी हुई है, और उसके ऊपर 3 मौत पर उन्होंने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं। तो जो रिमार्क का कॉलम था जिसमें कॉज ऑफ डेथ बताई गई थी, उस रिमार्क के कॉलम में थ्रू आउट 16 मौतें पेंडेमिक से हुई या अनिश्चित मौतें हुई, उसमें कुछ भी रिमार्क ऐसा नहीं था कि किस तरीके से इनको ये पाया गया कि विषाक्त और दूषित पानी से मौतें हुई। चांदी ने तो कमाल ही कर दिया है। 30 से 35 दिनों के भीतर 1 लाख रुपए का उछाल, फिर और कुछ दिनों में करीब 40,000 रुपए का उछाल। कोई मामूली बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में बाजार में चांदी की कमी, खदानों से निकलने वाली चांदी से कहीं ज्यादा मांग और अलग अलग सेक्टर की इंडस्ट्री में बढ़ते इस्तेमाल के चलते चांदी के भाव लगातार चढ़े जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो चांदी ने नया रिकॉर्ड ही बना दिया है। चांदी ने कमाल कर दिया है और लगातार इसके भाव जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो वहां भी उछाल देखा जा रहा है। 3,40,000 रुपए चांदी की कीमत पार हो गई है। भाई, ये चांदी का दाम लगातार 7 महीने में 3 गुना हो गए। इसका यदि अपन देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो अस्थिरता आ गई है, जो युद्ध की बार बार संभावनाएं व्यक्त की जा रही, तीसरे युद्ध की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर जो कब्जा करने की बात बार बार कही जा रही है, ईरान पर कभी भी हमला होने की संभावना, यानी ये जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है ये कभी भी
एक विस्फोटक स्थिति में भी आ सकता है। और ये सब जब अनिश्चितता की स्थिति रहती है तो सुरक्षित निवेश के हिसाब से लोग सोने और चांदी में निवेश करते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अधिकांश जगहों पर सुबह से बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर से आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स आज के लिए रद्द कर दी गई हैं। बर्फ से ढके ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोगों को बाहर जाने से बचने की चेतावनी दी गई है। सोमवार को गुलमर्ग घाटी में तापमान -9 डिग्री दर्ज किया गया है, -9 डिग्री। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला, पुलवामा, कुपवाड़ा और जोजिला से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। सैलानी भी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए, बारामूला, पुलवामा, कुपवाड़ा और जोजिला की। तो इन तस्वीरों की वजह से और लोग आकर्षित हो रहे हैं और लोग जम्मू कश्मीर के इन जगहों पर जा रहे हैं अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। ये इस बार जिस तरीके की बर्फबारी हो रही है ये अभूतपूर्व है। लोगों का कहना है कि इतनी मात्रा में बर्फबारी हाल के वर्षों में नहीं हुई है। तो ऐसे भी भारत के लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए ऐसी ठंड जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां पर बर्फबारी हो रही हो, और ऐसे में ये समय बहुत ही अनुकूल है उनके लिए जाने के लिए। हालांकि इससे काफ़ी सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। सड़कें जो हैं वो मोटी चादर से ढक गई हैं बर्फ की, जिससे ऐसी कई जगहें हैं जहां आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। लोगों को समस्याएं आ रही हैं। जो सैलानी हैं वो भी खुलकर मज़ा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत अधिक बर्फबारी हो रही है। तो ये देखिए बारामूला, पुलवामा, कुपवाड़ा और जोजिला की ये तस्वीरें। मध्य प्रदेश में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ सिस्टम के असर से प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है। बागली, नागदा और उज्जैन के तराना क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। नागदा तहसील के भाटी सूड़ा, पिपलोदा, महितपुर समेत कई इलाकों में ओलावृष्टि से फसलें खराब हो गई हैं। मंगलवार को 25 से ज्यादा जिलों में बारिश और आंधी का असर रहा। मौसम विभाग ने आज भी ग्वालियर, सागर संभाग समेत 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश से ठंड भी बढ़ गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IANS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।